बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं चार्जेस के बारे में कि चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। माइकल फैराडे का हमने कंसेप्ट भी पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो उसने ये कंसेप्ट दिया था कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि वहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट करता है, उसके अराउंड जो भी हमारे पास चार्ज, जैसा कि हम इधर ड्रा करते हैं एक, ये हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज Q है तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड एरिया होगा जहाँ पे इसकी फील्ड हमें महसूस होगी। अब इस फील्ड एरिया को जो है हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है, हम जैसा कि वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइंस को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम अगर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज Q रखते हैं पॉजिटिव, तो किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें पता है, वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो पाथ फॉरवर्ड बाय टेस्ट चार्ज होता है यही हमारी लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है। यानी लाइंस ऑफ फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करता है। ठीक है जी। तो हम इसी बेस के ऊपर आगे चल के ये सारा दोबारा एक्सप्लेन भी होगा। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लाइंस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द हमने फील्ड को जब शो करना है तो उसे हम लाइंस ड्रॉ करके शो करेंगे। राइट साइड की डायरेक्शन हो, लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन, उसके चारों तरफ की डायरेक्शंस हों, तो वो सारी हम लाइंस लगा के शो करेंगे, इसलिए इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये हमें इन्फॉर्मेशन किस टाइप की देता है। व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं? तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ अ टाइप ऑफ मैप। ये एक तरह का मैप होता है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस। मतलब कहने का है कि आपके पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रा करेंगे तो हमें दो चीज़ें देती हैं। एक डायरेक्शन देंगी, दूसरा स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगी। ये हम आगे अभी ये नेक्स्ट जो पेज है उस पर ये डिस्कस हो जाएगा। स्ट्रेंथ किस तरह से डिफ़ाइन करती हैं, यानी कि फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और डायरेक्शन किस तरह से डिफ़ाइन करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है कि वाई वी कॉल दीज लाइंस द लाइंस ऑफ फोर्स। हम इन लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स ही क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चार्ज के, जब ये देखें ना हमारे पास चार्ज Q है पॉजिटिव, ठीक है, अगर इसके इधर एक टेस्ट चार्ज मैं Q0 रखूँ, ठीक है, एक इधर टेस्ट चार्ज Q0 रखूँ, एक इधर टेस्ट चार्ज Q0, ये सारे के सारे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होंगे, और इधर भी। तो ये सारे, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसी तरह ये इसमें और ये इस डायरेक्शन में। अब हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो इजीली हमें लाइंस ऑफ फोर्स बता रही हैं, यानी उसी रास्ते पे। तो ये लाइंस हमें डायरेक्शन तो इजीली बता रही हैं, तो स्ट्रेंथ किस तरह से पता चलेगी? अगर ये टेस्ट चार्ज और मैं बढ़ा दूं यहाँ पे और भी, तो ये एरो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी ये डायरेक्शन ज़्यादा हो जाएंगी। तो कोई एरिया जो इसके रास्ते में आएगा, अगर तो वो मैं बिल्कुल क्लोज़र टू दी पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से गुजरेंगे। ठीक है जी। और अगर मैं यही जो है दूर रख दूँगा तो ये वाला पॉजिटिव, ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस तरफ को चला जाएगा और ये इस तरफ, तो इसमें से कुछ भी नहीं गुजरेगा। ठीक है। और इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये आगे चल के और भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, देयरफॉर दीज लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को लाइंस ऑफ सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स का पता देती हैं हमें कि कितनी फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो रही है। तो आगे हमारे पास है जी हाउ टू ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। अब इनको हमें इनका मैप कैसे ड्रा करना है, तो इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके इर्द गिर्द हमने ये मैंने इधर सिर्फ चार जो है टेस्ट चार्ज रखें। तो ये इजीली हमें पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को जो है वो रिपेल करता है, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, इसी तरह से ये इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, और ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है वो ये है कि द पाथ फॉरवर्ड बाय द टेस्ट चार्ज विल गिव अस द मैप ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। यानी जो पाथ टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा ना, वही लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो इनवर्ड आएगा। तो इनवर्ड आएगा तो ये एरो का जो सिंबल है उसको हम इनवर्ड ड्रा करेंगे, उसको क्या करेंगे, इनवर्ड ड्रा करेंगे। और अगर पॉजिटिव, तो अब हम डिफरेंट चार्जेस का मैप ड्रा करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पे ये देखें पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइंस आउटवर्ड है। ये आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि असल में जब ये जो मैप बनाना होता है इसमें हमने टेस्ट चार्ज कंसिडर करना होता है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज को मेंशन नहीं करेंगे हम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और हमें पता है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से डायरेक्शन कौन सी आएगी, आउटवर्ड। तो हमेशा लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ये हमने याद रखना है। यानी मैप फॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आउटवर्ड। लाइन्स क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। और इसी तरह अगर हम ये नेगेटिव चार्ज है इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इनवर्ड। तो एरो का निशान किस तरफ लगाएंगे, इनवर्ड लगाएंगे। तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड लाइंस ऑफ फोर्स शो होंगी और नेगेटिव के लिए इनवर्ड शो होंगी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर हमारे पास एक है, उसमें है कि जी डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ये अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें देखें कि अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स किधर होती हैं, आउटवर्ड, हमें पता है अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए तो इसमें मैंने ये देखें एक एरिया ड्रा किया हुआ है कि यूनिट एरिया ड्रा किया। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, लाइंस ऑफ फोर्स के, परपेंडिकुलर है। अब इसमें देख लें 2 लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं, अगर हम कंसीडर करें 2 लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं। और इसके मुकाबले में मैंने एक और यूनिट एरिया यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इसमें देख लें 1 2 3 4 लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजर रही हैं। तो इन दोनों के कंपेयर से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किस में फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इस एरिया में जो यूनिट एरिया ज़्यादा क्लोजर होगा या जिसमें से ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। तो इस तरह से हमें लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथ का भी पता देती हैं और डायरेक्शन का तो हमें वैसे पता चल गया कि ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी जब पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे वो रिपेल हो जाएगा और अगर नेगेटिव रखेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर इनवर्ड निशान लगेगा। ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी, द नंबर ऑफ लाइन्स passing through the unit area held perpendicularly is proportional to the magnitude of the electric field। यानी जितना आपका ये जो एरिया है ये अगर परपेंडिकुलर आपने जितना क्लोजर रखेंगे उतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजरेंगी। ठीक है, जितना आप इसको अवे लेके जाते रहेंगे उतना आपके यूनिट एरिया में से लाइंस ऑफ फोर्स कम गुजरेंगी और वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको फील्ड स्ट्रेंथ लाइंस ऑफ फोर्स से पता ऐसे भी चलती है कि जितना आप उसके करीब जाएंगे उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स आपके साथ टकराएंगी और जितना आप अवे जाते जाएंगे तो आपकी फील्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करती है। क्लोजर एरिया में से ज़्यादा गुजरेंगी और जैसे ही एरिया आप उससे दूर ले जाएंगे, जैसे मैंने इधर ड्रा किया है, ये वाला जो एरिया दूर है मैंने बिल्कुल एज पे ड्रा किया है, तो इसमें से 2 गुजर रही हैं और ये मैंने क्लोजर ड्रा किया है तो इसमें से ये 3 गुजर रही हैं, 4 गुजर रही हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम ये चेक करना चाहते हैं कि मैप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप है वो तब किस तरह का होगा जब 2 आइडेंटिकल चार्ज होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों या दोनों नेगेटिव चार्जेस हों। अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाती हैं, ये बाहर की तरफ जा रही थी, इसकी भी बाहर की, लेकिन इनको जब मैं करीब लेके आया हूँ तो यहाँ से देखें ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स भी बेंड हो जाएंगी, रिपेल हो के, और इसकी भी बेंड, ये आपस में मिल नहीं पाएंगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये बेंड, इनके बेंड होने की वजह से दरमियान में एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगी जहाँ पे जीरो फील्ड रीजन होगा, जहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी। अगर आप इधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या नेगेटिव रखेंगे ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों कि ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जीरो फील्ड रीजन। इसको हम जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं एमसीक्यूज के हवाले से, यानी 2 आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान वाली जो जगह होती है वो जीरो फील्ड रीजन होती है। अगर इधर दोनों नेगेटिव हों, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव हो, फिर भी यही होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये जो एरो है, एरो ये क्या होगा, ये इनवर्ड होगा, एरो क्या होगा, इनवर्ड होगा।
क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पे ये लाइंस एंड होती हैं, तो एंड के लिए क्या है कि वहाँ पे जो है वो इनवर्ड निशान होगा हमारे पास। लेकिन आइडेंटिकल चार्जेस में हमेशा दरमियान में ज़ीरो फील्ड रीजन ही आएगा। वो हमें इजीली पता चल रहा है यहाँ से कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बेंड हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे तो वो भी रिपेल ही करेंगे। बस उनमें फ़र्क ये है कि ये एरो के जो निशानात हैं ये सारे के सारे इनवर्ड होंगे। तो इसमें नेक्स्ट जो एंड पे हमारे पास मैप है वो अनलाइक चार्जेस। अगर दो चार्जेस अनलाइक हैं, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमें पता है पॉजिटिव से लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे क्या होती हैं, एंड होती हैं। तो ये देखें यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से निकलेंगी, एंड होएंगी। और ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपस में मिली हुई नहीं दिखा रहा, क्यों कि ये हो सकता है बहुत बड़ा फील्ड रीजन बने इनका, ठीक है। तो ये जैसा भी होगा नेगेटिव की तरफ ही एंड होंगी। और ये देखें यहाँ पे मैंने आउटवर्ड शो किए हैं और इधर मैंने इनवर्ड शो किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस के जो हैं उनके ऊपर फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो एंड होती हैं और पॉजिटिव से क्या होती हैं, स्टार्ट होती है। तो इनका जो दरमियानी रीजन होगा, जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान का रीजन होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम रीजन होगा। और इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी निकलता है, द लाइंस ऑफ फोर्स विल एमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। यानी ये पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, एंड होती हैं। तो इनका दरमियानी रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे दो प्लेट्स हों, पैरेलल प्लेट्स हों दो, ये और एक पे आप कह लें पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ठीक है, और एक पे आप कह लें जी नेगेटिव चार्ज हो जाए। जैसे ही इनको करीब लाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इधर सरफेस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर सरफेस पे आ जाएगा। तो हमें पता पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे क्या होंगी, एंड होंगी। साइडों को हमने बेंड करना है क्योंकि ये रीजन ज़्यादा होता है। यहाँ पे दिखाया तो हम आमने सामने जा रहा है, हो सकता है ये ऊपर से होके आए लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव पे शुरू और नेगेटिव पे एंड। ये नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं ना उनमें हमने कैपेसिटर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ काम आएगी हमारे, कि ये पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। ये जो मैंने चार्ज बाहर बनाया हुआ है, जैसे ही इनको करीब लेके आएंगे तो ये चार्ज इधर आ जाएगा सरफेस पे, यानी नेगेटिव पॉजिटिव के करीब आने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव के करीब आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फील्ड रीजन स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे फील्ड रीजन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे आप एजेस की तरफ जाते जाएंगे तो वो वीकर होता जाएगा, ठीक है। तो वीक होने की वजह ये है कि लाइंस ऑफ फोर्स कम अप्रोच करेंगी एक दूसरे को। यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स वीक होती जा रही है। लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को अप्रोच कम कर रही है। जैसे अप्रोच कम करेंगी तो फील्ड कम हो जाएगी। तो इसी तरह से आइडेंटिकल चार्जेस में हमने देख लिया कि फील्ड जो है हमारे पास वो दरमियान में स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन और आइडेंटिकल चार्जेस में वीक होती है और अनलाइक चार्जेस में स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर इसके बाद होगा, उसमें चंद एक बातें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे जी। वस्सलाम।